नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद बेशक कांग्रेस के खेमे में मायूसी है, हताशा का माहौल है, लेकिन इसके बाद भी चुनाव परिणामों की पूरी समीक्षा के बाद कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव में कम से कम 8 सीटों पर फोकस करना चाहती है। वो 8 सीटों पर क्यों फोकस करना चाहती है, ये पूरी खबर मैं आज आपको बताने वाला हूं। लेकिन पहले मैं इतना बता दूं कि यदि हम विधानसभा चुनाव के परिणामों को लोकसभा चुनाव के परिणाम में बदलकर देखें तो मध्य प्रदेश में 5 सीटों पर कांग्रेस विजयी हुई है और 24 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली है। लेकिन जो 3 सीटें हैं, उन 3 सीटों पर बहुत मामूली अंतर से भाजपा को बढ़त मिली है, 5000 से कम वोटों से। इसलिए कांग्रेस का यह मानना है कि 5 जीती हुई और 3 मामूली मतों से हारी हुई इन 8 सीटों पर यदि वो फोकस करती है तो उसे लोकसभा में कुछ सफलता मिलेगी। मैं आपको एक बात बता देता हूं कि 2019 के लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में 29 में से सिर्फ 1 सीट पर कांग्रेस जीती है और वो है छिंदवाड़ा, जहां से कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ चुनाव जीते हैं। अब जो चुनाव परिणाम जो आए हैं विधानसभा के, उसमें यह समीक्षा की जा रही है कि हम यदि 2018 के विधानसभा चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनाव मध्य प्रदेश के परिणामों की जब हम समीक्षा करते हैं तो विधानसभा चुनाव में 41% वोट दोनों के थे, लेकिन लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 38% रहा था और 48% भारतीय जनता पार्टी के खाते में गया था, 47 या 48। तो ये जो वोटिंग परसेंटेज है, यदि भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत 48% भी रहता है और अन्य का वोट कांग्रेस को ट्रांसफर होता है या यही स्थिति बनी रहती है तो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 5 सीटें खो सकती है। पिछली बार 1 खोई थी। कांग्रेस को जो 5 सीटें मिल सकती हैं, जो अभी हमने परिणाम देखे हैं, यदि यही परिणाम यथावत रहते हैं, यही वोटिंग ट्रेंड रहता है तो 5 जो सीटें कांग्रेस जीत सकती है वो है मुरैना, भिंड, ग्वालियर, मंडला और छिंदवाड़ा। इन पर बढ़त है कांग्रेस को। और 3 सीटें जो मामूली अंतर से भारतीय जनता पार्टी आगे रही है, बहुत मामूली अंतर से, वो सीटें हैं बालाघाट, धार और खरगोन। मैं आपको बताऊंगा अभी जाके कि कितने वोटों से ये 3 सीटें रही हैं। लेकिन अब ये जो 8 सीटें हैं, इस पर कांग्रेस पूरा फॉर्म वर्क कर रही है, फोकस कर रही है। कांग्रेस यदि 4 सीटें भी जीतेगी तो उसे बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि पिछली बार मात्र 1 सीट पर आकर कांग्रेस टिक गई थी और 1 सीट से संतोष करना पड़ा था। इस बार कांग्रेस ने 8 सीटों पर फोकस किया है। परिणाम आएंगे उसके बाद पता चलेगा, लेकिन मैं पूरा बताता हूं आपको कि किस किस सीट पर कितने वोटों से बीजेपी और कांग्रेस आगे रहे हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं, सबसे पहले मुरैना सीट की हम बात कर लेते हैं। मुरैना लोकसभा क्षेत्र में 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, इनमें से 5 पर कांग्रेस जीती है और 3 पर बीजेपी। यदि हम पूरी वोटों की बात करें तो मुरैना सीट पर 19,813 वोट भारतीय जनता पार्टी को कम मिले हैं कांग्रेस से। यानी कि यहां यदि लोकसभा चुनाव हुए होते और यही वोट प्रतिशत होता तो 19,813 वोट से कांग्रेस विजयी होती। तो यहां भारतीय जनता पार्टी को मेहनत करनी होगी और कांग्रेस बड़ी उत्साहित है कि हम मुरैना सीट जीत सकते हैं यदि यही परिणाम होते हैं, यही वोट प्रतिशत रहता है। हम बात करते हैं दूसरी सीट भिंड की। ये चंबल में ही आता है, मुरैना और भिंड दोनों चंबल में आता है। चंबल संभाग में भिंड में 8 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें 4 पर कांग्रेस जीती है और 4 पर बीजेपी जीती है। हम वोटों की बात कर लें तो 6,904 वोट कांग्रेस को ज्यादा मिले हैं। यदि लोकसभा चुनाव हो रहे होते तो इस समय कांग्रेस वहां विजयी घोषित हो जाती। तो 2 सीटों पर कांग्रेस बहुत उत्साहित है, मुरैना और भिंड। अब हम बात करें ग्वालियर प्रॉपर की। ग्वालियर सीट पर भी 8 विधानसभा सीटें हैं, इनमें 3 पर कांग्रेस जीती है और 5 पर भारतीय जनता पार्टी। सीट के हिसाब से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट ज्यादा मिली है, लेकिन वोट का यदि देखा जाए कि पूरी वोट का यदि वो निकाला जाए तो कांग्रेस को 23,250 वोट ज्यादा मिले हैं। आप अंदाज लगाइए कि यहां भी यदि परिणाम लोकसभा का होता तो कांग्रेस प्रत्याशी विजयी घोषित होते। अब हम ग्वालियर चंबल संभाग की आखिरी 1 सीट है गुना, उसकी बात कर लें, जहां से ज्योतिरादित्य सिंधिया पिछले दिनों खड़े हुए थे। यहां भी 8 विधानसभा सीट हैं, कांग्रेस को मात्र 2 मिली हैं और भारतीय जनता पार्टी को 6। लेकिन यहां पर भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत काफी अच्छा रहा है और भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्साहजनक है।
भारतीय जनता पार्टी को 1,86,360 वोटों की बढ़त मिली है। आपको याद है पिछली बार कांग्रेस के ज्योतिरादित्य सिंधिया यहां से लोकसभा चुनाव हार गए थे। यदि लोकसभा वाइज देखा जाए, 8 सीटों को देखा जाए, तो भारतीय जनता पार्टी को गुना में बहुत अच्छी सफलता मिली है। हम सागर की बात करें, 8 सीटें में से केवल कांग्रेस को 1 बीना मिली है, 7 सीटों पर कांग्रेस हारी है। और यहां यदि 8 सीटों का अंतर निकाले तो 1,45,796 वोट से भारतीय जनता पार्टी आगे है। यानी माना जा सकता है कि अगली बार जो भी सागर से खड़ा होगा उसको जीत मिल सकती है। भारतीय जनता पार्टी का उत्साह कायम है सागर में। हम बात करें टीकमगढ़ की, जो कि आरक्षित सीट है अनुसूचित जाति के लिए, यहाँ 8 में से 3 सीटें कांग्रेस को मिली हैं, 5 भारतीय जनता पार्टी को मिली हैं। और यहाँ वोट की बात करें तो 75,353 वोट भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा मिले हैं। यदि लोकसभा चुनाव हो रहे होते तो भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जीतते। अभी भी सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं, जो केंद्र में मंत्री हैं, वीरेंद्र सिंह। हम दमोह की बात करें तो यहाँ भी 8 विधानसभा सीटें हैं। कांग्रेस को केवल 1 सीट मिली है, 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली है दमोह में। और यहाँ भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत बहुत अच्छा रहा है, 2,56,656 वोट। यानी इतनी बढ़त से भारतीय जनता पार्टी आगे रही है। तो दमोह भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छा है। इससे आपको पता है कि यहाँ पहले जो सांसद थे भारतीय जनता पार्टी के प्रहलाद पटेल थे। हम बात कर रहे हैं खजुराहो की, जहां से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा भारी मतों से विजयी हुए थे, लेकिन इस बार जीत का अंतर थोड़ा कम है, मेहनत करनी पड़ेगी। हम खजुराहो में जो 8 सीटें हैं, 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती है, लेकिन जीत का अंतर थोड़ा कम हुआ है और 1,35,342 वोट से ही अंतर रह गया है। भारतीय जनता पार्टी पिछली बार शायद 3 लाख से ज्यादा या 4 लाख के आसपास वोटों से जीती थी। हम सतना की बात कर ले, सतना में 7 सीटें हैं विधानसभा की लोकसभा क्षेत्र में, जिसमें 2 में कांग्रेस और 5 में भारतीय जनता पार्टी जीती है। यहां जीत का अंतर 96,604 वोट रह गया है। आपको मालूम है सतना से जो सांसद जीते थे पिछली बार, वो इस बार विधानसभा चुनाव हार गए हैं। तो ये बहुत बड़ा झटका है। यह भारतीय जनता पार्टी को कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। फिलहाल पक्ष में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नतीजे हैं, लगभग 96,604 वोटों से भारतीय जनता पार्टी की बढ़त है। हम रीवा की बात कर लेते हैं। रीवा में 8 सीटें हैं, जिसमें से केवल 1 सीट कांग्रेस जीती है, 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीती है। यहां जो भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिली है लोकसभा क्षेत्र में, वो 1,10,728 वोट की बढ़त है। बहुत अच्छी बढ़त है। भारतीय जनता पार्टी का चांस है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में से निकाल लेगी। हम बात कर रहे हैं सिधी की, जहां 8 विधानसभा सीटें हैं, 1 पर कांग्रेस जीती है, 7 पर भारतीय जनता पार्टी जीती है। और यहां जो जीत का अंतर है 1,74,232 का है। भारतीय जनता पार्टी को लगभग 2.25 लाख वोटों की बढ़त लोकसभा क्षेत्र की 8 सीटों पर मिली है। ये बहुत बड़ी बढ़त है। हम बात कर रहे हैं शहडोल लोकसभा क्षेत्र की। यहां 8 विधानसभा सीटें हैं, 1 पर कांग्रेस और 7 पर भारतीय जनता पार्टी जीती है यहां। और यहां जो जीत का अंतर है वो 2,08,346, बहुत अच्छी जीत का अंतर है शहडोल में। तो निश्चित तौर पर शहडोल भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा पक्ष का है। भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा में यहां सफलता मिलने की पूरे चांसेस हैं। हम जबलपुर की बात करते हैं। जबलपुर से सांसद राकेश सिंह रहे हैं, वो इस बार विधानसभा चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंच गए हैं। यहां 8 सीटों में से 1 कांग्रेस और 7 बीजेपी को मिली हैं। और यहां जीत का अंतर भी बहुत अच्छा है, 2,08,618 सीटों 18 वोटों से भारतीय जनता पार्टी आगे रही है। इस विधानसभा चुनाव की मैं बात कर रहा हूं। मंडला में हम चलते हैं। मंडला आदिवासी क्षेत्र है, ये छिंदवाड़े से लगा हुआ है, जो कमलनाथ जी के प्रभाव वाला क्षेत्र है। यहां 8 में से 5 सीटें कांग्रेस को मिली हैं, 3 बीजेपी को मिली हैं। और यदि वोटों की बात कर लें तो 16,082 वोट कांग्रेस को बड़े मिले हैं। यानी कि 3 सीटें ग्वालियर चंबल संभाग के बाद हम महाकौशल में मंडला की बात करते हैं तो मंडला कहीं ना कहीं कांग्रेस के पाले में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस इस सीट को लेकर उत्साहित है, उसे उम्मीद है कि मंडला वो जीत सकती है। भारतीय जनता पार्टी को यहां मेहनत करनी होगी। अब हम बात कर रहे हैं बालाघाट की। बालाघाट में बड़ा मुकाबला बड़ा कड़ा था। 8 लोक विधानसभा सीटों में से 4 कांग्रेस को और 4 बीजेपी को मिली हैं। और यहां बढ़त बीजेपी की है, लेकिन बहुत मामूली बढ़त है, मात्र 3,506 वोटों से भारतीय जनता पार्टी की बढ़त है। इसे कांग्रेस पार कर सकती है। कांग्रेस ने जो अपनी लिस्ट बनाई है उसमें वो ये मान के चल रही है कि यदि हम मेहनत करेंगे तो हम बालाघाट सीट जीत सकते हैं। हम बात कर लें छिंदवाड़ा की।
छिंदवाड़ा में 7 विधानसभा सीटें हैं, 7 सीटों पर कांग्रेस जीती है। यहां भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं खुला है लोकसभा क्षेत्र में। और यहां यदि वोट की बात करें तो पूरे 7 सीटों की जो बढ़त है वो 97,646 वोटों की बढ़त है। तो उम्मीद की जा रही है कि कांग्रेस अगला चुनाव भी लोकसभा का छिंदवाड़ा जीत सकती है। स्थिति बहुत मजबूत है कांग्रेस की। अगली सीट हम होशंगाबाद की बात करते हैं, जहां 8 विधानसभा क्षेत्र हैं, 8 पर बीजेपी ने कब्जा किया है। सभी सीटें बीजेपी जीती है यहां। और वोट जो बढ़े हैं, बीजेपी का वोट प्रतिशत बढ़ा है वो है 2,50,830। काफी अच्छे वोट बढ़े हैं बीजेपी के। तो निश्चित तौर पे बीजेपी यहां बहुत उत्साहित है होशंगाबाद में। हम बात करें विदिशा की, तो विदिशा में 8 विधानसभा क्षेत्र हैं, 1 पर कांग्रेस जीती है, 7 पर बीजेपी जीती है। और यहां भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छी बढ़त है। ये शिवराज सिंह चौहान का क्षेत्र है, यहां से वो विधायक रहे हैं, यहां से अटल जी जीते हैं, यहां से सुषमा स्वराज जीती हैं। विदिशा भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है। और यहां लोकसभा की 8 सीटों को मिला लें तो भारतीय जनता पार्टी को 2,61,937 वोटों की बढ़त है। बहुत अच्छी बढ़त भारतीय जनता पार्टी को विदिशा में है। हम भोपाल की बात कर लेते हैं। 8 विधानसभा सीटें हैं, 2 कांग्रेस को मिली हैं, 6 बीजेपी को मिली हैं। और यहां भारतीय जनता पार्टी की बढ़त 2,65,350, बहुत अच्छी बढ़त है। राजगढ़ ये दिग्विजय सिंह का क्षेत्र माना जाता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी यहां काफी जोर लगाती रही है, कड़ा मुकाबला रहा है। इस बार राजगढ़ भारतीय जनता पार्टी के साथ गया है। 8 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस को केवल 1 सीट मिली है, 7 सीटों पर भाजपा का कब्जा रहा है। और यह भारतीय जनता पार्टी को वोटों की बढ़त मिली है 1,71,817 की। बहुत अच्छी बढ़त भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई है। हम देवास की बात कर लें तो देवास में 8 विधानसभा सीटें, 8 पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हुआ है। और वोटों की बात करें तो 1,02,893 वोट भारतीय जनता पार्टी को बढ़कर मिले हैं। यह बीजेपी को बहुत अच्छा उत्साह का माहौल है। और लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को यहां से बहुत उम्मीद है। हम उज्जैन की बात कर लें, जहां से अभी नए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का चयन हुआ है, यहीं से विधायक बने हैं। 8 विधानसभा सीटों में से 2 पर कांग्रेस और 6 पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी को जो वोटों की बढ़त मिली है वो मिली है 1,81,464 वोट की। यहां भी बीजेपी को पूरी उम्मीद है कि वो बड़ी आसानी से लोकसभा की सीट निकाल लेगी। मंदसौर की बात करें, 8 में से 1 सीट कांग्रेस को, 7 बीजेपी को मिली है। यहां 1,91,717 वोटों से बीजेपी को बढ़त है। 8 सीटों का जो हमने कैलकुलेशन निकाला है, लगभग 1,91,000, बहुत अच्छी बढ़त है। और यहां अगले लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिल सकती है। रतलाम की बात करते हैं तो 8 में से 3 पर कांग्रेस और 4 पे भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिली है। रतलाम में शायद 2 पर कांग्रेस है, 1 पर जो आदिवासी पार्टी के विधायक जीते हैं कमलेश्वर डोंडियार, यानी जो अन्य 1 सीट मिली है वो रतलाम से मिली है। और यहां पर भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिली है 53,230 वोटों की। भारतीय जनता पार्टी यहां भी प्लस है। कांग्रेस यह कोशिश जरूर करेगी, लेकिन देखते हैं क्या परिणाम होगा। हम धार की बात करते हैं, ये बड़ा रोचक रहा है। यहाँ धार में 8 में से 5 सीटें कांग्रेस को मिली हैं और 3 बीजेपी को। इसके बाद भी वोटों की बात करें तो वो वोटों में भारतीय जनता पार्टी 4,076 वोटों से आगे है। लेकिन इस पर कांग्रेस फोकस करेगी। कांग्रेस को उम्मीद है कि थोड़ी मेहनत करने पर वो धार सीट जीत सकती है। तो अभी से कांग्रेस का फोकस है। हम इंदौर की बात करें तो 8 में से 8 सीटें जो लोकसभा क्षेत्र की हैं वो भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं। और यहां जीत का अंतर जो वोट है, भारतीय जनता पार्टी का जो वोट बड़ा है वो रिकॉर्ड है 3,83,325। गजब वोट बढ़े हैं यहां पर लोकसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के पास। हम खरगोन की बात करें, 8 में से 4 कांग्रेस और 4 बीजेपी को मिली हैं। और यहां वोट बहुत कम भारतीय जनता पार्टी को बढ़त है, केवल 1548 वोटों की। यहां भी कांग्रेस को उम्मीद है कि यदि वो मेहनत करती है तो कांग्रेस यहां पर भी लोकसभा चुनाव जीत सकती है। माहौल कांग्रेस के पक्ष में दिखाई दे रहा है। हम बैतूल की बात करते हैं। बैतूल में 8 में से 2 सीटों पर कांग्रेस और 6 पे बीजेपी जीती है। यहां जीत का अंतर 1,13,112 वोट का है। तो काफी अच्छा अंतर है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है ये। तो मैं आपको जैसा कि बता रहा था कि लगभग 8 सीटें ऐसी हैं, 7 नहीं है, मैंने पहले 7 बताया, लेकिन अब मुझे लगता है कि 8 सीटें ऐसी हैं जहां भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में कड़ा मुकाबला होगा।
कांग्रेस को उम्मीद है कि वे मेहनत करेगी तो इस 8 सीटों पर विजय प्राप्त कर सकती है। जैसा मैंने बताया कि इस लोकसभा चुनाव के परिणाम जो हैं, यदि हम उसकी गणना करते हैं तो 5 सीटों पर कहीं ना कहीं कांग्रेस जीती हुई दिखाई दे रही है। ये 5 सीटें हैं मुरैना, भिंड, ग्वालियर, मंडला और छिंदवाड़ा। जिन 3 सीटों को वो कांग्रेस फोकस करने जा रही है और उसे उम्मीद है कि वो चुनाव जीत सकती है, वो है बालाघाट, धार और खरगोन। जैसा कि मैंने आपको बताया, धार में मात्र 4076 वोट से कांग्रेस पीछे है, खरगोन में मात्र 1548 वोटों से पीछे है और बालाघाट में मात्र 3506 वोट यानी 3506 वोट से पीछे है, यानी कि 5000 वोट से पीछे है, सिर्फ 5000। और लोकसभा चुनाव में 5000 वोट मायने नहीं रखता है। यदि कांग्रेस मेहनत करती है तो निश्चित तौर पे कांग्रेस आगे हो सकती है। ये पूरा के पूरा मैंने विश्लेषण इसलिए किया है कि कई लोग ये जानना चाहते थे कि इस बार 230 विधानसभा सीटों के जो परिणाम आए हैं, यदि इन परिणामों को हम लोकसभा परिणामों की तुलना करते हैं या उसमें कन्वर्ट करते हैं तो कितनी सीटें कांग्रेस के खाते में हैं और कितनी बीजेपी के। तो निश्चित तौर पे बीजेपी को 24 सीटें जा रही हैं, 29 में से 5 सीटें कांग्रेस को जा रही हैं। और यदि कांग्रेस मेहनत करती है, क्योंकि बहुत कम मार्जिन से जो बीजेपी के खाते में जा रही हैं वो 3 सीटें हैं, तो कांग्रेस इन 8 सीटों पर इस चुनाव में फोकस करेगी, ऐसी मुझे उम्मीद है। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।